भगवान का सुमरण कीर्तन करके थोड़ी देर चुप बैठना चाहिए, शांत। भक्ति गहरी उतरती। श्वास अंदर जाता है, शांति। बाहर आता है, गिनती। श्वास अंदर जाए, ओम। बाहर आए, 1 2। अपने माता पिता को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। कोई देवता हमारा हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, कोई दैत्य हमारा गला पकड़ के नरक में नहीं डुबोएगा। जब माता पिता गुरु की भगवान की कृपा होती तो बुद्धि शुद्ध होती है, और जब शैतान की कृपा होती तो बुद्धि अशुद्ध होती है। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि संसार को देख से कैसी के बुद्धि बनती है, लेकिन अपना शास्त्र बोलते संसार से बुद्धि के अंदर संस्कार पड़ते, लेकिन बुद्धि संसार से नहीं बनती। बुद्धि तो भगवान की सत्ता से पहले ही होती है। अगर पहले बुद्धि नहीं होती तो कुत्ते का बच्चा अभी आंखें भी नहीं खुली तो ऐसे वैसे करके अपने माँ का वो जगह कैसे खोज लेता है दूध पीने की, और पी लेता है। तो उसके आत्मा की सत्ता से बुद्धि पहले से ही जीव में है। संसार से सीख के बुद्धि नहीं बनती। मच्छर कहाँ सीख के आता है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है, तो उसमें भी तो थोड़ी अकल है ना, कहाँ से आती। तो वो लोग बोलते संसार के अंदर आने से बुद्धि बनती है, लेकिन वो हमारे शास्त्र बोलते कि बुद्धि का आधार भगवत सत्ता है, और भगवत सत्ता से जो स्फुरना होता है निर्णयात्मक, वो बुद्धि होती है। और जितना जितना आप सत्कर्म करते, ब्रह्मचर्य रखते, परोपकार करते, भगवान को प्रसन्न रखते, उतना बुद्धि सुखदायी होती है, सहज होती है, सरल होती है। और भगवान को प्रीति पूर्वक भजते तो भगवान बोलते कि उस बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उसकी बुद्धि में मैं अपना और योग देता हूं। तो आप सुबह उठे ने भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे बुद्धि के अधिष्ठान हो, मेरे बुद्धि के आधार हो, मुझे सत बुद्धि देना, असत आसक्ति वाली बुद्धि नहीं, तेरी भक्ति वाली। तुम मेरे हो ना, तुम्हें माझा है ना पांडुरंग, विठल तुम मेरे हो ना। ऐसा करने से भगवान अंतरात्मा प्रसन्न होंगे और बुद्धि में अपनी कृपा का योग देंगे। भक्ति में बरकत आएगी, टेंशन लेस हो जाओगे, वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस। आनंद में जीने का तरीका यही है कि भगवान के साथ रोज अपनी प्रीति करो और बीच बीच में हो आनंद, शांति। मन में बोलते जाओ, ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम बुद्धि योग, ओम प्रभु, ओम विठल, ओम ओम। होठ बंद कर दिया।
भगवान की कृपा बरस रही है, शांति और आनंद बढ़ता जाएगा तो बुद्धि योग होता जाएगा। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से मिटा दो। तन से, मन से, धन से जो बहुतों के लिए काम करते तो भगवान उन पर प्रसन्न होते और उनके कुल खानदान में दिव्य आत्माएं भेजते भगवान। नारायण नारायण नारायण। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। प्राणायाम, ध्यान और भगवान का जप हमारे शरीर में ओजस्वी कोशिकाएं बनाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बनाता है, दिव्य विचारों का निर्माण करता है, दृढ़ संकल्प शक्ति और कार्य क्षमता, सार असार को समझने की मति गति पैदा कर देता है। भगवान नाम सहित का ध्यान, प्राणायाम, भगवान नाम और भगवत ध्यान। कितना भी छोटे से छोटा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, नादान से नादान व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर ये 3 चीजें आ जाए, महापुरुष बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। ऐसा कोई विद्वान बना है? अरे बहुत बने। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास प्रकट हुए थे। बहुत भोले भाले थे, लोग उनको महामूर्ख बोल देते। लेकिन जब किसी बात पे अपमान हुआ और एकांत में चले गए, और एकांत में चले गए और गुरु ने ये ध्यान की रीत सिखा दी, जब पर ध्यान किए और इतने बड़े विद्वान बने कि रघुवंश काव्य उनकी रचना है, उस महापुरुष की। जर्मनी का कवि मिस्टर गेटे शाकुंतल्य नाटक पढ़कर दंग रह गया कि ओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वो प्रतियों को सिर पर रखकर मिस्टर गेटे नाचा है। शाकुंतल्य नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास जी, वो छोटे थे तो उनको लोग मूर्ख मानते थे, बुद्धू मानते थे, लेकिन अपमान हुआ और चले गए जंगल में रूठ के, और मिल गए संत, गुरु मिल गए जो इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी की सुषुप्त जीवन शक्तियां कैसे कैसे जागृत होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तुमने जाना है, सुना है ना? हाँ। इंदिरा जी का नाम सुना है? वो अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों ने भारत को शोषित कर रखा था, तो गांधी जी के देवी कार्य में जुड़ गए थे पंडित नेहरू, तो जेल जाना पड़ा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि तुम भारत के भविष्य प्रधानमंत्री हो, दिल बड़ा रखना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो नेहरू जी के आंखों में पानी आ गया, हृदय भर गया, और पंडित नेहरू ने खत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि गुरुदेव, आपने कहा कि तुम भविष्य के प्रधानमंत्री हो भारत के, हो गए कि नहीं हुए? रविंद्रनाथ टैगोर के संकल्प के अनुसार हो गए ना प्रधानमंत्री।
तुम भारत के भविष्य हो, लेकिन गुरुदेव मेरा भविष्य तो आपके चरणों में है, आपकी कृपा होगी तब होगा। मेरी बेटी इंदिरा गांधी को अपने आश्रम में शांति निकेतन में बुला लो और उन पर कृपा करोगे, तभी मेरा भविष्य यशस्वी रहेगा। यशस्वी शब्द उसमें नहीं, मैंने मिला दिया जरा। इंदिरा को संदेशा भेजा, रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जाओ। और टैगोर जी जानते थे कि बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या शक्तियां छुपी है। मैं इस बात को जानता हूं। इन बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या छुपा है मैं जानता हूं। बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या खजाने छुपे मैं जानता हूं। इसीलिए विद्यार्थी शिविर में बच्चों को बुलाते, ताकि उसमें से कुछ ऐसे मिल जाएं कि थोड़ा बहुत तो सभी को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे बच्चियां मिल जाए कि मेरे गुरु का खजाना खूब खूब मैं उनको दूं और भारत का भविष्य जगत गुरु के ऊंचे सिंहासन पर रख दूं। इसीलिए इतना दौड़ धूप, भागा भागी और शिविरें कर रहा हूं, साधनाएं कर रहा हूं, सत्संग करवा रहा हूं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ठीक उद्यम करे, साहसी बने, थोड़ा धैर्य रखे। जीवन में देखा जाए तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है, साधनामय जीवन है। हर रोज अपने आप साधन जीवन आता है, बस उस जीवन को साधन बनाए तो मनुष्य का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सुख आए तो उसको भोगे नहीं, सुख बहुत लोगों में बांटे तो साधना हो गई। दुख आए तो उसे दबे नहीं, दुख के निमित्त को खोजकर कैसे दुख आया उसको जान ले। एक तो बाहर के निमित्त से दुख आता है, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अपमान आदि से, तो बाहर का निमित्त होता है। दूसरा, अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। बाहर का निमित्त पहला, फिर अंदर होता है दुखाकार वृत्ति। और तीसरा बेवकूफी होती है, मैं दुखी हूं, तभी आदमी दुखी होता है। अगर दुख का निमित्त बाहर आ जाए और धैर्य रखे, आंधी आई तो क्या है, थोड़ी भूख लगी तो क्या है, ये सब गुजर जाएगा। सब समय और परिस्थितियां नाश को प्राप्त हो रही है। दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो ज्ञानाकार वृत्ति से दुखाकार वृत्ति को काट दे, और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी न करे तो दुख भी साधना बन जाएगा। ऐसे ही सुख आता है, समष्टि प्रारब्ध से सुख आता है, अपने प्रारब्ध से सुख आता है, निमित्तों से सुख आता है, वाहवाही से सुख आता है। अब उस सुख को भोक्ता बन जाए तो भोगी बन गया। मैं सुखी हूं तो भोगी बन जाएगा, असाधन हो जाएगा। समष्टि प्रारब्ध से, अपनी प्रारब्ध से, बाहर के निमित्त से सुखद परिस्थितियां आए, लेकिन देखे कि कब तक टिकेगी। ये बीतने वाली है। दुख नहीं आया था तब भी हम थे, और सुख नहीं आया था तब भी हम थे। हम है अपने आप परिस्थितियों के बाप, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। तो सुख भी साधना हो जाएगा, दुख भी साधना हो जाएगा, मान भी साधना हो जाएगा, अपमान भी साधना हो जाएगा, प्रतिकूलता भी साधना हो जाएगी, अनुकूलता भी साधना हो जाएगा, विरोध भी साधना हो जाएगा, और यश भी साधना हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं?
कि दुख का निमित्त बाहर से आता है। माँ ने कुछ बोल दिया, बाप ने कुछ बोल दिया, चिढ़ गए, झुझक गए, सोचे कि माँ बाप आचार्य गुरु कुछ बोलते तो हमारी भलाई के लिए बोलते कि बुराई के लिए बोलते। जयराम जी की अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो मन को समझाए कि इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। माँ कोई दुश्मन है क्या? माँ कोई शेरनी है क्या? खा जाएगी। बाप कोई शेर है क्या? खा जाएंगे। आचार्य शिक्षक कोई हमारे दुश्मन है क्या? अरे महाराज, हमारे स्कूल में या हमारे पड़ोस में तो हमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते और डराते। अब वो डराते, आप क्यों डराते? आप गलती करेंगे तो डरेंगे और गलती नहीं है तो काहे को डरना। उस समय क्या करो, जीभ को ऊपर लगा दे और मन में ओम ओम जपो। कोई भी कितना भी धमकाए, गुंडा दादागिरी करे, तभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा जीवन में साधन होता है। आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, बोलते आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले, धर जूते के तले। वाहवाही हुई तो अभिमान नहीं करते, निंदा हुई तो मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं मानते, और वाहवाही हुई तो मैं सुखी हूँ ऐसा नहीं मानते। मैं तो चैतन्य हूँ। निंदा स्तुति वाहवाह ये सब स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा अमर अपना है। ओम ओम ओम। ऐसे करते करते मन में समता का तो साधन हो गया ना। दुख भी साधन हो गया, सुख भी साधन हो गया, अपमान भी साधन हो गया, मान भी साधन हो गया, निंदा भी साधन हो गई, स्तुति भी साधन हो गया। तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है। और साधन रोज आता है, दिन में कई बार क्या क्या साधन आते। सावधानी से उसका उपयोग करें तो बस भगवान के साथ मिलना मिलना और मिलना है, क्योंकि हम भगवान के तो अंश हैं। जैसे बच्चा माँ को मिले तो क्या बड़ी बात है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को मिले तो क्या कठिन है। लेकिन जीवात्मा जब संसार को चाहता है, मैं बड़ा बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं। अरे मैं कौन हूं ये जरा खोज लेना। रामानुजम मैं कौन हूं के रास्ते थोड़ा गए। रमन महर्षि तो इतने बड़े भगवान रमन महर्षि हो, 8वीं कक्षा पढ़ते, मैं कौन हूं, बस मैं कौन हूं करके बैठ जाते। हाय रमन महर्षि हो गए। अभी देश परदेश के लोग उनके आश्रम में आते। पांडिचेरी ये अपना रमन महर्षि के आश्रम में जाते लोग, पांडिचेरी के तरफ में है जहां भी हो। हम भी जाके आए, रमन महर्षि का आश्रम देख गया। अब वो 8 साल के थे, 8वीं पढ़ते थे, और कुछ पैसे मिले थे कि परीक्षा के दिनों में अब वो परीक्षा देते तो परीक्षा दे के पास होना है, ठीक है। लेकिन पास होने वाला मैं कौन हूं? न पास होते तो दुखी होते, पास होते तो सुखी होते। सुखी भी मन होता है, दुखी भी मन होता है, उसको जानने वाला मैं कौन हूं? मेरे भगवान तुम ही बताओ। ऐसा सोचते सोचते भगवान को खोजते खोजते बैठ गए तो भगवान अंदर में प्रकट हो गए, और रमन में से रमन महर्षि नाम पड़ा। तो भगवान का भजन, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और एक हाथ अपना, एक भगवान का। सुबह रोज जो बच्चे भगवान को बोलते, भगवान मैं तुम्हारा हूं ना, मैं तुम्हारा हूं ना, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसा करते तो अंदर में भगवान खुश होते, और उस बुद्धि में जरा जरा प्रकाश देते तो बच्चे बड़े तेजस्वी होते। हिसार की एक बाई आई, बोले बापू जी मेरे बेटे को मैंने सारस्वती मंत्र दिलाया, और फिर मैंने उस बेटे को उस क्लास में से निकालकर फौजी स्कूल में भर्ती कर दिया। 20 लाख बच्चों में मेरा बेटा 6ठा नंबर आया है, और यहाँ हिसार में पढ़ता था तो 60%, 58, 60, 62 इतने में पास होता था। वहां 98.6
98.5 से भी ज्यादा पास हुआ और उसका स्वभाव बदल गया, क्योंकि गुरुजी सारस्वत मंत्र लिया। जैसे सारस्वत मंत्र बीरबल को उसकी मां ने दिलाया, और बीरबल सारस्वत मंत्र जपते, प्राणायाम करते, थोड़ा ध्यान करते, तो बीरबल की बुद्धि में ओज, तेज और बल आया। और बीरबल 12 साल की उम्र में तो सारस्वती मंत्र लिया, और 15 साल की उम्र में तो बीरबल इतना अंतर्यामी शक्ति से संपन्न हो गया, यहाँ ध्यान करने से अंतर्यामी शक्तियों के केंद्र विकसित हो गए। तो बीरबल ने ऐसा कोई चमत्कारिक प्रभाव दिखाया कि अकबर राजा बीरबल को प्रार्थना करता है कि तुम मेरा मंत्री बन जाओ। बोलो, आगरा में पान का गल्ला चलाता है बीरबल, पान का गल्ला, क्योंकि गरीब घर है तो माँ को बेचारे को कहाँ इधर उधर पैसा भी उधार मांगे। पान का गल्ला भी चलाता है, पढ़ता भी है। ओ उधर आया एक खोजा, बोले बीरबल चूना मिलेगा, पाव भर चूना। तो बीरबल ने ध्यान करके देखा, सारस्वत मंत्र पढ़ के कि पाव भर चूना, एक खोजा कौन होगा। तो अंदर से आवाज आया कि अकबर का पान लगाने वाला है। बोले तुम अकबर के पान लगाते हैं ना खोजा? बोले हाँ हाँ। तो कल तुमने पान में ज्यादा चूना लगा दिया है, अकबर के मुंह में छाले पड़ गए, तो अभी पाव भर चूना मंगा के तुमको उधर ही खिलाएगा, तो तुमको मार डालने के लिए लाए। तो इल बिल्ला क्या करना? बोले क्या करना? बोले भाग जाऊं। भाग जाएगा तो पकड़ लेगा। अक्कल देता हूं मैं घी लाया हूं 2 सेर, तो पाव भर घी ले जाओ, और राज दरबार में जाने के पहले घी पी लेना, और फिर राजा के पास चूना रखना। राजा बोलेगा खाओ, नहीं खाएगा तो बोले भाला और तलवार की नौके लगाओ, तो तुम जैसे मक्खन खाते ऐसा चूना खा लेना। घी को चूना मारेगा, चूने को घी मारेगा, आते नहीं जलेगी, पेट नहीं जलेगा, 1-2 दिन में तुम फिर वापस आ जाना। खोजा ने ऐसा किया और पाव भर चूना ले गया। ये भी ऐतिहासिक घटना है। बीरबल का नाम सुना है ना, अकबर का नाम सुना है, वही घटना है, सच्ची घटना है। वो खोजा ले गया, पाव भर घी पिया। ये बीरबल ने अच्छे बल, या अल्लाह बीरबल को देखना। अकबर चूना लाया, बोले हाँ। बोले देख मेरे मुंह में छाले पड़ गए, नाचीज कहीं का, कमीने, लापरवाह सेवक से तो समझदार तत्पर दुश्मन अच्छा होता है। लापरवाह नीच सेवक को ऐ सिपाही तलवारें खुली कर दो, भाले वाले। पाव भर चूना ना खाए तो भाले और तलवारें इसको ठोको। उसको तो बीरबल गुरु मिला था, और बीरबल को गुरु मिले थे सारस्वती मंत्र देने वाले। बीरबल की माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने बेटे को सारस्वती मंत्र दिलाया, जिससे सारस्वती केंद्र और आत्मा का केंद्र जगता है। उसी को बोलते सारस्वती विद्या, उसी को बोलते सारस्वती मंत्र। बच्चों का जो केंद्र है ना, विद्या का केंद्र और भगवत केंद्र विकसित करने वाले विद्या को बोलते सारस्वती दीक्षा। जिन बच्चों ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है और उनके जीवन में थोड़ा फर्क आया, थोड़ा बल बुद्धि बढ़ा है, अगर इधर बैठे वो बच्चे, तो जिनको सारस्वती मंत्र लेने के बाद फायदा हुआ है, हाथ ऊपर करो। फायदा हुआ है ना, बल बढ़ा है, बुद्धि बढ़ी है, मार्क अच्छे आते। बड़ों ने जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा लिया और उनको लाभ हुआ है, तो बड़े लोग वालों भी हाथ ऊपर करो जिनको दीक्षा लेने से फायदा हुआ है। हाँ, तो दीक्षा से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। बस हाथ नीचे कर दो। तो बीरबल की मां को मैं शाबाश देता हूं, और बीरबल को भी खूब खूब धन्यवाद। सारस्वती मंत्र जप करते इतनी बुद्धिमान। खोजा को बोला जाओ घर पे मरना। खोजा तो गया, 2 दिन के बाद फिर आ गया। बोले अबे जिंदा कैसे? खोजा की तो लंबी लंबी दाढ़ी। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घी चूने को मारता है, चूना घी को मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। बिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बोले ये कैसे?
तो बोले वो बीरबल ने सरस्वती मंत्र की विद्या हमको पता नहीं, लेकिन उसने जरा सा ध्यान करके आपको मैंने चूना ज्यादा लगा दिया वो भी जान गए, और फिर घी खाएगा तो चूना को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, सारी बात बीरबल वाली बता दी अकबर। ओए ऐसा पान के गलने वाला बीरबल लड़का, जाओ उसको बाइज्जत ले आओ। बीरबल को बड़ी इज्जत से लाया गया। अरे बीरबल का शरीर तंदुरुस्त था, बीरबल प्राणायाम करता था, सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता था, सरस्वती मंत्र जपता था, माता को प्रणाम करता था तो माता की भी आशीर्वाद मिलती थी। पिता को धन प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो माता पिता का अभिवादन करता है, दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, उसका 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो बीरबल का यश है कि नहीं है? बीरबल विद्वान थे कि नहीं थे? बलवान थे कि नहीं? बीरबल का शरीर स्वस्थ रहता था। तुलसी के पत्ते रोज खाना चाहिए, इतवार को छोड़कर। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट की गड़बड़ दूर होती है, कैंसर की बीमारी नहीं होती, याद शक्ति बढ़ती है। और तुलसी माता तंदुरुस्ती के लिए नहीं, भगवान की प्रसादी है, और भगवान प्रसन्न होंगे ऐसा करके खाने से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। बोलो, तुलसी के गुण से फायदा तो होगा शरीर को, लेकिन शरीर के फायदे के लिए तुलसी क्यों, खाली तुलसी क्यों लेना? शरीर के फायदे के लिए तुलसी नहीं है, हमारे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो शरीर को फायदा होगा ना होगा, भगवान के जो भी कृपा होगी। ऐसा करके खाएगा तब फायदा तो होना ही है। तो बीमारी मिटाने के लिए तुलसी खाए या औषध खाए वो तो रोगी है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तुलसी खाए और भगवान के भक्ति के लिए औषध खाए, वो भगवान का भक्त है। उस भक्त की तो रोग भी मिटता और भक्ति भी बनती है ना। कोई भी भक्त है अगर बीमार है, कोई औषधि खाता है तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये औषध नहीं, मेरे नारायण की प्रसादी है। ऐसा करके खाएगा तो भक्ति भी होगी और औषध का बल भी बढ़ जाएगा। तो भक्त के दोनों हाथ में लड्डू है, और संसारित औषधि का अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको तो प्रसाद नहीं है, उसके लिए तो औषधि है, तो उसको तो कम फायदा होगा। लेकिन जो भक्त है, भगवान का नाम लेकर औषध खाएगा तो उसको तो औषधि से भी फायदा होगा और भगवान की भक्ति से भी फायदा होगा ना, और भगवान भी खुश होंगे अंदर देखते ना, तो ये मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। चचेन भरी छाछ पर भगवान नाचते भक्त के आगे। तुकाराम के आगे भगवान क्या क्या नहीं करते। एक नाथ महाराज के हृदय में भगवान कैसा कैसा प्रेरणा करते। ज्ञानेश्वर महाराज के हृदय में भगवान कैसे प्रकट हो जाते। ये महाराष्ट्र की भूमि तो धन्य है। एक नाथ, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, तुकाराम जैसे महान आत्मा इस धरती पे पैदा हुए, प्रकट हुए, और दुनिया में उनका प्रकाश हुआ। अभी भी इन शिविरों में ऐसे भक्त और बच्चियां और बच्चे पैदा होंगे कि दुनिया को सुख और शांति और आनंद का प्रसाद देंगे। बीरबल ने भोजन करते, भोजन के बाद हाइट बढ़ाने को, मजबूत होने को केला खा लेते तो शरीर सुदृढ़ रहता है। जो ज्यादा मोटे हैं वो केला नहीं खाए, जो पतले डुबले हैं वो केला खा के केला की छाल पर जो गिरी है वो भी थोड़ी खा ले तो बच्चे मजबूत होते। एक केला खा ले बस, और प्राणायाम करे, ऐसा 20 बार करे, फिर श्वास रोक के ऐसा 2 बार करे, और फिर ध्यान करे। ध्यान में भी बरकत, और फिर पढ़ने में भी बरकत। और सूर्य को अर्घ्य दिया तो सूर्य के
किरणों का परावर्तन आएगा। इधर तो ज्ञान केंद्र में भी इधर यूं ऊपर उठा के देने से वो पानी के द्वारा घूम के जो किरण लगते वो अपना तीसरे नेत्र को सजा करने में मदद देते। तो बीरबल की बुद्धि ऐसी, राजा अकबर ने जो जो सवाल पूछे चटाक से जवाब। अकबर ने कहा बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे? बोले क्यों नहीं। और जब तक जीवन रहा अकबर बीरबल का, वो उनका दोनों का साथ बना रहा। और जब बीरबल का आयुष्य पूरा हुआ तो अकबर बोलते इतने दिन तो मर्द मंत्री के साथ जिए, अभी तो मूर्खों के साथ जीने का मौका आएगा। बीरबल बड़ा मर्द था, बड़ा बुद्धिमान था। अकबर को अफसोस होता था बीरबल का वियोग से। एक पान का गल्ला चलाने वाला गरीब विद्यार्थी खाली सारस्वत मंत्र मिला और कितना बड़ा महान बन गया कि बीरबल को पता भी नहीं कि महाराष्ट्र के हजारों लाखों भक्त आएंगे और आसाराम बापू मेरा नाम की कथा बताएंगे। उनको तो पता भी नहीं था। बीरबल के बाद कितने ही राजा महाराजा आए, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं। बोलो तुम भी नहीं जानते, लेकिन बीरबल का नाम है क्योंकि सारस्वत मंत्र लिया है। माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु की आज्ञा में ध्यान करते थे। नास्ति विद्या समम चक्षु, 3 प्रकार की विद्या होती है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। एक तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते ये ऐहिक विद्या, दूसरा ध्यान करते और फिर अंदर की शक्तियां जगाने वाली विद्या योग विद्या, और तीसरी होती है आत्म विद्या। तो इस शिविर में ऐहिक विद्या में सफलता मिले, इसलिए योग विद्या और आत्म विद्या दोनों से संपन्न बच्चे बने, ये शिविर का उद्देश्य है। जो शिविर में आए वे भाग्यशाली बच्चे हैं। उनके माता पिता को धन्यवाद है, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिंसिपलों को, प्राध्यापकों को और ट्रस्टियों को, सभी को धन्यवाद है कि जिन बच्चों के जीवन में योग विद्या और आत्म विद्या का समन्वय करने का कोशिश करते, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप ध्यान करेंगे बच्चे, कमर सीधी। मैं करता हूं ऐसा करना। हाँ, लंबा श्वास लो। हरिओम। होठ बंद, होठ बंद बेटे। फिर से होठ बंद। चुप। हरि ओम। अभी होठों में बोलते जाओ, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। बोलते जाओ, हरि ओम शांति। अभी भगवान के नाम का जप करते जाओ। एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज ने हरि नाम की बड़ी भारी महिमा गाई। जो हरि नाम बोलते, हरि नाम का रटन करते, उनके पुण्यों की तुलना कौन कर सकता है। जो हरि नाम स्मरण करते, उनके पितरों का भी भला हो जाता है। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति श्री हरि। धन्य धन्य ते शरीर जेते कथा निरंतर गुण गाती भगवंताचे। तेची जानवे देवाचे। वह शरीर सचमुच में धन्य है जो सर्वदा कथा सेवन करते हैं, जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य ते शरीर जेते कथा निरंतर गुण गाती भगवंताचे। तेची
જાણવે દેવા છે। धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली। एक नाथ जी बोलते धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली, महादोषा ओत से होली। जो भगवान का जप करते फिर कीर्तन करते, उनके महादोषों की होली हो जाती है, जल जाते। इस भूमंडल पर कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, उससे महादोष दूर हो जाते हैं। हरि कीर्तन करने से, हरि के नाम की ताली बजाने से अपने पूर्वजों का उद्धार होता है, ऐसा एकनाथ जी महाराज कहते हैं। हरि हरि बोला नाही तरी अबोला, या तो हरि बोल नहीं तो चुपचाप बैठ। हरि हरि बोला नहीं तर अबोला, वृथा गलबला करू नका। हरि हरि बोल नहीं तो चुप बैठ, व्यर्थ हल्ला मत करो। उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में हरि नाम का बड़ा गुणगान है। भयनाशन दुर्मति हरणा, भयनाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। सफल होए सब। भय का नाश होता है, दुर्मति दूर होती है और अपने मनोरथ सफल होते। पढ़ने बैठे न तो पहले इधर तिलक करो, हरिओम 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 शांति, फिर पढ़ो। पेपर लिखते हैं हरिओम 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 हरिओम, थोड़ा शांत बैठो, फिर पेपर लिखो, अच्छा मार्क आएगा। भोजन करते हरिओम हरिओम हरिओम, फिर भोजन करो। बच्चों को भोजन में तो घी डाला है, फिर अभी 2-2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो एक एक भर के दो, दो नहीं छोटे चम्मच है तो 2-2 टाकुन दिया। और बच्चे भोजन में पहले पहले घी खाना, जिससे दिमाग को, हृदय को मजबूत बने। डबल रोटी खाना, अच्छी पिज्जा, डबल रोटी, अंडा, बुद्धि भ्रष्ट होती। लेकिन घी खाना, भगवान का नाम लेना, बुद्धि तेजस्वी होती है। तुलसी के पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, बुद्धि में बल बढ़ता है। ओम 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 ओम, होठों में बोलो तो कमर सीधी। ओम 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 शक्ति, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, भक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, मिलन बोला, ओठा मती बोला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। बोलते जाओ, शक्ति जागृत करने का सुंदर तरीका है। भगवान खुश होते और भगवान की शक्तियां जागृत होती है। सभी बोलो, बच्चे तो बोलते, पीछे वाले भी, बड़े लोग भी बोलना। सचमुच में वो ही बड़े हैं जो भगवान का नाम लेते, चाहे बच्चे की उम्र है, लेकिन नाम भगवान का लेते, बड़े का नाम लेते, बड़े का चिंतन करते, तो बड़े की शक्ति जागृत होती है। जिसके मुंह में पाप बैठेगा वो नहीं बोल सकता है, जिसके जीभ पर पाप होगा वो नहीं बोलेगा। पापी नहीं बोलता है। अरे ओम 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 ओम। कोई पापी है क्या? पापी है तो खड़ा हो जा। कौन पापी है जो नहीं बोलता है? कोई पापी नहीं रहेगा अभी तो।
भगवान का नाम ले रहे तो सब वाइब्रेट हो रहे। जोर से बोलने से जो लाभ होता है उससे 10 गुना फायदा होता है ओठों में बोलने से। और फिर मन में बोलने से 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है। मैं मन में बोल रहा हूं, मन में बोलने से हृदय कमल खिल जाता है। आत्मा की, परमात्मा की शक्तियां मेरे को महसूस होती। ताली नहीं। शक्ति बढ़ रही है। आत्मशक्ति, बुद्धि शक्ति, भगवान की शक्ति, कमर सीधी, हिम्मत। कितना भी डर जाए ऐसा करेगा तुरंत भगवान शक्ति दे देंगे। शक्ति, भगवत शक्ति, सद्बुद्धि, हिम्मत, बल बढ़ रहा है। दिव्य रस पैदा होगा, दिव्य कण पैदा होंगे। तुम्हारी रग रग में भगवान की शक्ति का संचार हो रहा है। जो पापी होगा उसके पाप उसको उठा के ले जाएंगे। ये बोलने से पाप को तकलीफ होता है, पाप को भागना पड़ता है। अगर पाप भागना चाहते तो पापी को लेके भागेंगे, पापी अगर बैठ जाए तो पाप को भागना पड़ेगा। कितना भी पापी हो, ऐसे वातावरण में बैठे तो उसको इच्छा होगी मैं भाग जाऊं, उसके पाप उसको लेके भाग जाएंगे। अगर वो बैठ जाए तो पापों को अकेला भागना पड़ेगा। आनंद, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, हृदय पवित्र हो रहा है।
हृदय कमल खिल रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, आरोग्यता के कण बढ़ रहे हैं। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम के 6 गुण विकसित करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। रोज करना 5 मिनट, 10 मिनट, फिर देखो क्या होता है। आनंद आएगा, अभी हृदय खुश हो जाएगा। भगवान की खुशी हृदय को पवित्र कर रही है। भगवान की शक्ति मन बुद्धि में प्रवेश हो रही है। ओम 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 ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। राम 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 मेरे, राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम राम राम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा, ओम 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 ओम। शक्ति देवा, हरि ओम। माधुर्य देवा, ओम 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 ओम। गुरु देवा, ओम ओम ओम। पांडुरंगा, हरि ओम ओम। विठ्ठला, हरि ओम। माझी माऊली, हरि ओम ओम। माऊली, ओम ओम ओम। मेरी मर्जी है कि 1000, 2000 बस ऐसे विद्यार्थी देश में से चुन लूं कि उनको 15 दिन का मैं शिविर कराता हूं। ऐसे बनाऊं कि दुनिया को हिलाने वाले बने। वकील बने, डॉक्टर बने, नेता बने, सुरेश बाबू बने, विवेकानंद। एक विवेकानंद को रामकृष्ण ने कैसा बना दिया दुनिया को, लीलाशाह बापू ने कैसा बना दिया मेरे को। ऐसा 1000 विद्यार्थियों को बनाना चाहता हूं। ये बिल्कुल प्राइवेट बात है। इंदिरा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसा बना दिया, वो हम जानते विद्या। ज्यादा लोग को 50,000 लाख आदमी को तो आश्रम में कैसे रखना। 1000 2000 बस। गाय का घी देने का, गाय का दूध, ध्यान, साधना, मौन, एकांत, बस। 1000 विद्यार्थी सिलेक्टेड, जिसके माता पिता ने दीक्षा लिया हुआ होगा अथवा जिसने दीक्षा पहले लिया है, प्रमाण पत्र है कोई, ऐसे चुने हुए विद्यार्थियों को। फिर चाहे उसको कुछ भी बनना है, उसमें भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी अंदर की शक्तियां जगा देंगे बस।
15 दिन, 11 दिन या 7 दिन, जैसा भी अनुकूल पड़े, कम से कम 7 दिन ऐसा एक शिविर करना है मेरे को। सिलेक्टेड लेंगे इसमें। ऐसा तेजस्वी बन के निकलेगा कि पता चलेगा कि ये 7 दिन का शिविर वाला है। भले साहब बन, ठीक है, वकील बनेगा, साहब बनेगा, उद्योगपति बनेगा, कैसा भी बनेगा, लेकिन पता चल जाएगा कि इसने 7 दिन का साधना कल्प किया है। मैं साधना कल्प कराना चाहता हूं, 7 दिवस का। ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं करेंगे। तेजस्वी तालीम शिविर करना है। बच्चों को ऐसा बनाए, उनमें से कलेक्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को प्रधानमंत्री भी बना देंगे आगे चल के, ऐसा पावर देंगे। अब देश को, देशवासियों को बहुत जुल्म सहा है, अब देशवासियों को मुक्त आत्मा बनाना है, महान बनाना है। विदेशी कंपनियां आई और यहाँ विदेशीकरण हो रहा है। मेरा देश का बहुत बहुत चूसा जा रहा है देश को। अभी देश में से ऐसे बड़ी मजबूत आत्माएं बनाएंगे। एक शिवाजी को देखो खड़ा कर दिया समर्थ रामदास ने, तो कैसा औरंगजेब को और दूसरों को ठीक कर दिया। तो 1000 में से कितने शिवाजी बन जाएंगे, देखते रहे ना 10-20 साल में, तो कैसा कैसा हो जाएगा। ये शिविर का कोई देखना क्या क्या होता है। शेर की डांट का शिकार फैल हो सकता है, लेकिन ध्यान योग शिविर वाला मेरा साधक ईश्वर के रास्ते फैल नहीं हो सकता है। बिल्कुल पक्की बात।